हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। और आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग इज द मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस ये चैप्टर लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अब हम सब लोगों को पता है कि मैटर क्या है। मैटर वो चीज है, मैटर जो क्या है, जिसका मास है एंड जिसका वॉल्यूम है, लाइक जो एक स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्युपाई करके रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। लाइक चेयर, टेबल, एवरीथिंग यू कैन सी इज मैटर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि ये जो मैटर है, लाइक आप सब लोगों ने जो नींबू पानी है, ठीक है, नींबू पानी तो देखा ही होंगे, है ना। नींबू पानी हम सब लोगों की शायद फेवरेट है, शायद सब लोगों की। और आप लोगों ने जो नमक है वो नमक, शुगर, ये सब भी देखे होंगे। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, कभी आप लोगों के माइंड में ये चीज क्लिक हुआ कि ये जो शुगर है, ये क्या है, और अगर मैं इस शुगर को पानी में मिला दूं तो क्या हो? क्या आपने कभी भी सोचा है इस बारे में? अब इस क्लास में ना हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, अब ये जो मैटर है ना, इसको कुछ टाइप्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्योर सब्सटेंस, और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको भी हम दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा एलिमेंट, और एक क्या है, एक है कंपाउंड। और ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक होमोजेनस, और एक है हेटेरोजेनस। अब देखो, अब जो प्योर सब्सटेंस है ये क्या है, ये एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड तो आप लोगों को पता है, NaCl है ना, कॉमन सॉल्ट, ये कंपाउंड है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब क्या, जो सोडियम है ना, जो सिल्वर, सोडियम, दिस ऑल आर एलिमेंट्स। अब जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर क्या है, पता है ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में ना क्या होता है, हम लोग फिजिकल प्रोसेस में, ठीक है, दो या उससे ज्यादा जो मैटर है उन मैटर को हम लोग एक साथ कर देते हैं। फिजिकल प्रोसेस में हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, so what is mixture? Mixture is nothing but the constituent of two like more than one pure form of matter। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम जो भी देखते हैं ना, एयर को देखते हैं, एयर भी एक मिक्सचर है, पता है। सी वाटर, उसके बाद क्या, सॉइल, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर टू टाइप्स का हो सकता है। एक क्या है, एक हो सकता है वो होमोजेनस मिक्सचर, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है? होमोजेनस मतलब क्या, कुछ मतलब जो एक एक ही टाइप का होगा। ठीक है, क्या होगा, कुछ मिक्सचर ऐसे होता है जिसके मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर ना सब कुछ यूनिफॉर्म होता है। ठीक है,
जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग सॉल्ट को अगर वाटर में डाल दे, उसके बाद उससे थोड़ा सा घुला ले, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है, वो है होमोजेनस मिक्सचर, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है। और हेट्रोजेनस क्या है, हेट्रोजेनस बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। लाइक क्या हो सकता है, सॉइल हो सकता है। ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल है हेट्रोजेनस मिक्सचर। लाइक यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, मिक्सचर। अगर मान लो ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट का हम लोगों ने कुछ सॉल्ट लिया और सॉल्ट में इसे मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो ये जो मिक्सचर हो गया ना, इस मिक्सचर का कुछ भी पोर्शन, यहाँ से कुछ भी पोर्शन ये ग्लास में है मान लो, यहाँ से थोड़ा सा लेके मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस बोल में डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिक्सचर लेके यहाँ से, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी मिक्सचर है ना, सब कुछ क्या है, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखे कि जो होमोजेनस मिक्सचर है, वहां पर जो कॉम्पोजिशन है, आई थिंक ये मुझे नहीं पता ये कलर कितना ज्यादा विजिबल है, सो कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। एंड हेट्रोजेनस का क्या है, जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि सॉइल को, नॉट सॉइल, सॉइल को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये तो नहीं होगा ना, मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। तो सॉइल क्या होगा, सॉइल का पार्टिकल्स, वाटर अगर इस यहाँ पर अगर वाटर है तो सॉइल का पार्टिकल्स यहाँ पर होगा ना नीचे, सो क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, आप क्या हो सकता है, ऑयल प्लस वाटर, ये भी क्या है, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ना सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी एक क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अब क्या होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ना मतलब टू और उससे भी ज्यादा जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और सब्सटेंस है, वो उसका एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे कि क्या होता है, वाटर के साथ अगर हम लोग सॉल्ट को मिला दे तो क्या हो जाएगा, वो एक होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर प्लस प्लस सॉल्ट क्या हो जाएगा, ये होमोजेनस मिक्सचर, और इसे सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में ना दो कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, और एक को क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, वाटर इज व्हाट, वाटर इज सॉल्वेंट। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है सॉल्यूट। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, लाइक मतलब जो कंपोनेंट हम लोग सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने वाले हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन का जिसमें डिसॉल्व होगा उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, उस कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, आप ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, ये याद रखने का एक तरीका है, ये देखो सॉल्वेंट में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है ना। और सॉल्यूट में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है। सो ये छोटा है ना, जो डिसॉल्व होगा वो क्या होगा, उसका जो अमाउंट होगा उसका अमाउंट थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, लेस अमाउंट होगा वो। सो इसीलिए वो सॉल्यूट है। लाइक
जिसका लेटर का नंबर मतलब थोड़ा सा लेस है वो सॉल्यूट है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है। लाइक एग्जाम में ऐसा हमेशा होता है कि कभी कभार कि हम सब लोग ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, तो आई होप सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखो, आप ये जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या फिर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर ये डाइल्यूट है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो ये जो सॉल्यूट है, अगर ये बहुत ज्यादा डल गया ना तो क्या हो जाएगा, तो वो उसका अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो डल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में अगर हम लोग उसे मिक्सचर कर ले बहुत ज्यादा में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अदर केस पे अगर वो थोड़ा सा कम मात्रा में हम लोग उसे मिक्सचर करें सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जो सैचुरेटेड है वो क्या होता है, वो होता है कि कभी कभार ऐसा होता है, देखना कि जो मान लो ये वाटर है, ठीक है, वाटर में मैं फिर से क्या कर रही हूँ, मैं फिर से NaCl को डाल रही हूँ। ये रहा, ये NaCl को मैंने डाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो NaCl है इसको वाटर में मतलब बार बार मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब इतना बार डालने के बाद क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम आएगा उसके बाद ना और ज्यादा जो सॉल्यूट होगा, मतलब जो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा, और सॉल्ट और ज्यादा सॉल्ट यहाँ पर नहीं डाल सकता है। लाइक ये और ज्यादा सॉल्ट शेयर नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा ये। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब उस मात्रा पे ना वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। लाइक उसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग नहीं डाल सकते। तब ये क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड होगा, ये सैचुरेशन में पहुंच गया। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, तब हम लोग कर सकते हैं कि इसे हम लोग हीट दे सकते हैं। लाइक हम लोग इसे गैस में ले जाके इसे क्या कर सकते हैं, इसे गर्म कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा उसके बाद हम लोग और ज्यादा सॉल्ट इसे डाल सकते हैं। लाइक इस तरह के हम लोग जो सैचुरेशन लेवल है सॉल्यूशन का उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ना एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन का। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्यूशन का, सबसे पहले तो वाटर प्लस शुगर। वाटर और शुगर का सॉल्यूशन हो सकता है ना। यहाँ पर क्या है, वाटर है लिक्विड और शुगर क्या है, शुगर है सॉलिड, है ना। और क्या क्या हो सकता है, और वाटर एंड NaCl का भी हो सकता है सॉल्यूशन। और क्या होगा, लाइक कुछ ड्रिंक्स होते हैं ना, लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूट है और क्या है, वाटर है। लाइक concentrated carbon dioxide जो गैस है प्लस वाटर। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा सोडा वाटर मत पीना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसीलिए। आप लोगों को तो कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। और पता है क्या, एआर जो है ना वो भी क्या है, वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है ना। एयर का क्या होता है, थ्रू आउट जो एयर है उस एयर में उसका जो कंपोनेंट है उसका जो अमाउंट है और उसका जो मात्रा है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म रहता है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है। सो इसीलिए ये क्या है, ये एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अब एयर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है ना। ये दो है जो सबसे ज्यादा एयर में मिलता है, हम लोग एयर में मतलब फाइंड कर सकते हैं। और अब देखो आप क्या पढ़ेंगे हम लोग,
अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। एक तो क्या हो सकता है, एक तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसका थ्रू आउट क्या होगा, कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, है ना। और क्या है, और यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। और क्या है, और इसका जो पार्टिकल्स है ना, मतलब सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा छोटा छोटा पार्टिकल्स है। लाइक कितना छोटा है, 1 nm है। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज कितना है, 1 nm है। ठीक है, और 1 nm क्या है, 1 nm है 10⁻⁹ मीटर। देखा, -9 टू द पावर -9, मतलब कितना छोटा छोटा है, इसलिए तो नहीं दिखता है ना, मतलब नेकेड आई में वो नहीं दिखता है वैसे। और क्या है, और बहुत छोटा है सॉल्यूशन का, इसीलिए नेकेड आई में कभी नहीं दिखता है जो सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है वो। ठीक है, और हम लोग जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन के थ्रू कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को, है ना। अगर आप एक वाटर प्लस सॉल्ट की जगह सोल्यूशन लो, अगर उसे फिल्टर पेपर में उसे पास करवाओ तो क्या होगा, क्या वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या अलग हो जाएगा, नहीं अलग होगा ना। तो यही है, ठीक है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। ओके, सो ये कुछ सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन जो है उसका मतलब, मैंने आप लोगों को बताया ना कितना कंसेंट्रेशन है, मतलब वो डाइल्यूट है, कंसेंट्रेटेड है या फिर क्या है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसका ना कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या है, 3 मेथड से, सॉरी, 3 क्या है, मेथड से। बाई विच क्या कर सकते हैं हम लोग, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है क्या, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हम लोग पता कर सकते हैं। सो सबसे पहला मेथड क्या होगा, अगर हम मास बाय मास परसेंटेज निकले तो। मास बाय मास मतलब क्या है, मास बाय मास से आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो दो मास के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या हो सकता है, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, और क्या होगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और परसेंटेज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब मुझे बताओ, अगर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनेगा कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो अब जब सॉल्यूशन का मास होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन का मास का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखे तो, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइक कुछ वाटर प्लस कॉमन सेल का सॉल्यूशन है, उसका अगर मान लो कि मास है, मास ऑफ सॉल्यूट है
कितना 40 है, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट है 20। तो आप क्या होगा, आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 40 + 20, ठीक है, ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन का मास होगा, दैट मीन 60 होगा, ठीक है। अब जो क्या करेंगे हम लोग, ये मास ऑफ सॉल्यूट जो है उस पे हम लोग 40 लिख दिए। अब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या कर लिए हम लोग 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो एक परसेंट के फॉर्म पे आएगा, वो होगा क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब ये गया एक मेथड। अब क्या होगा, अब लाइक दिस दूसरा जो मेथड है, फर्स्ट मेथड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, दूसरा मेथड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू हम लोग 100 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाय बाय दिस प्रोसेस हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकल सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक मेथड है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करते, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक परसेंटेज मतलब निकल जाएगा, ठीक है जी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऐसे हम निकल सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मेरा हिंदी थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है बेटा। अब हम लोग ना थोड़ा से एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. ठीक है, अब क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लो। मास बाय मास परसेंटेज से हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो अब मास बाय मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये वाला फॉर्मूला था, है ना, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। ये जो मास बाय मास परसेंटेज, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला था। सो हमें इसका ही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जस्ट टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन, राइट। सो क्या हम लोग पहले इस सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। लाइक मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है ये सॉल्ट है ना, क्या है ये 40 ग्राम। अब फिर क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा यहाँ पे, है ना। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है, लाइक कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। मैंने क्या बताया था, जो छोटा वाला है, देखो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो 40 ग्राम है उसका अमाउंट। सो ये क्या है, ये सॉल्यूट है,
और ये जो वाटर है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है ना। सो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वो 320 ग्राम, ठीक है। अब क्या होगा, आप जो हमें क्या निकलना पड़ेगा, हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप में, वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये क्या होगा, ये 40 प्लस 320 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करें तो 360 होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इंटू 100 होगा। तब क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट में 40 हम लोगों ने लिख दिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, 360 लिखेंगे, है ना। अब क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग ऐसे 10, 0 से 0 काट दिया, 4 से काट दिया, कितना क्या होगा ये, 4 से 1 होगा, 9 होगा, है ना। तो ये क्या आएगा, ये कैलकुलेशन करके देखना, ये आएगा 11.1%, ठीक है। ये होगा आंसर। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज पे हम लोगों ने सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे इस टाइप के। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैटर, वो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था। मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर में क्या क्या होते हैं यार, सी वाटर सॉइल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मिक्सचर है। सो मिक्सचर में, और मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर पहले तो होते हैं होमोजेनस, और क्या होता है, और हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस क्या होगा, होमोजेनस वाटर प्लस सॉल्ट अगर करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। लाइक जहां पर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, है ना, थ्रू आउट द मिक्सचर जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म होगा। और हेट्रोजेनस में क्या होगा, हेट्रोजेनस में जैसे कि हम लोग सॉइल प्लस वाटर करें या फिर ऑयल प्लस वाटर करें, वहां पर क्या होगा, वहां पर नहीं होगा ना, थ्रू आउट द जो मिक्सचर है वहां पर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, राइट। जैसे कि ये है, इसमें अगर हम लोग वाटर ले और उसमें ऑयल को मिक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, ऑयल यहाँ पर होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऑयल का जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे होगा ऊपर। सो ये क्या है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस तो क्या क्या है, एलिमेंट है और कंपाउंड है ना। अब क्या है, अब जो होमोजेनस मिक्सचर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। होमोजेनस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी एक होमोजेनस मिक्सचर है सॉल्यूशन। सो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को याद रखने की ट्रिक भी बता दिया। अब देखो, अब और क्या हो सकता है, आप नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लर्न किया, किसका, सॉल्यूट का, और आई मीन सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लर्न किया ना। सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दिया बारबली, और थोड़ा सा लिख दिया, ये है पार्टिकल्स का साइज, ठीक है। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। और हम लोगों ने सॉल्यूशन का जो मेथड है वो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, वो मेथड 3 मेथड्स भी हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने सीख लिया इस क्लास के दौरान।
ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोग सम की। अब देखो, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देती हूँ, लाइक हम लोगों ने कुछ सीखा कि एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट सीखे हम लोगों ने, और क्या सीखे, कंपाउंड, और क्या, और है मिक्सचर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, लाइक मिक्सचर तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है, आप लोग मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मिक्सचर क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिक्सचर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोर देन वन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। अब क्या है, अब कंपाउंड क्या है, मुझे लगता है आप लोगों को ये भी पता है, आप लोग ये भी बताओ कि कंपाउंड क्या है। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है जो एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम से मिलकर, केमिकली मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, केमिकली बनता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोग बाद में सीखेंगे, सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन एटम, more than one like more than one atoms of elements, sorry, more than one एलिमेंट का जो एटम है, का जो एटम है उससे बनता है, लाइक NaCl, ठीक है। NaCl में क्या है, सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है, ऐसे मिलकर ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और क्या होगा, और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मतलब एक समान परमाणु, एक समान जो एटम है वो एटम से ये मिलकर बनता है, लाइक Na, सोडियम, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लाइक Na, सोडियम हो जाएगा यहाँ पर एलिमेंट, और NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा क्या, एलिमेंट, सॉरी, कंपाउंड, और मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा NaCl प्लस वाटर। देख रहे हो ना, क्या दो टाइप के मैटर है ना, दो प्योर टाइप के मैटर है, से ये क्या मिक्सचर बन गया, ठीक है। ये है मेनली मिक्स एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। और इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कभी ब्रेक नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। और कंपाउंड के क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को, कंपाउंड हमेशा क्या हो सकता है, कंपाउंड हमेशा केमिकल मेथड से होता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और क्या है, और जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, लाइक फिजिकल मेथड से, है ना। सो ये क्या हो सकता है, ये हम लोग इसे फिजिकल मेथड से, हम लोग इसे कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। और केमिकल मेथड हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हो सकता, लाइक मतलब फिजिकली भी, फिजिकल मेथड से भी हम लोग इसे ब्रेक नहीं कर सकते, और केमिकल मेथड से भी हम लोग इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख लेना, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग केमिकली, केमिकली हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर है इसका सेपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेपरेशन हम लोग फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बस ये है कुछ बेसिक डिफरेंस अमोंग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, ये वाला पोर्शन फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इन्हें मैंने बताया, लाइक एल्यूमिनियम भी हो सकता है ना, सोना हो सकता है, उसके बाद सिल्वर, Au Ag, ये सब कुछ क्या है, एलिमेंट का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका तो मैंने बता दिया NaCl है, और इसका मिक्सचर का तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल इस क्लास में हम लोगों ने सीखे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई है। सो जहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो प्लीज उसे आप सब लोग मतलब
एक और बार वीडियो को देख लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।